my dear friends, how are you all? Hope you all are fit and fine at your home. So today I am here with you all with chapter 4 of class 6 named The Old Clock Shop. Okay, so let's start reading. So what is the name of the chapter? The name of the chapter is The Old Clock Shop. Before reading the chapter, we will read the outlines. Okay, so let's start reading the outlines. It's Christmas Eve and closing time for shops. क्रिसमस ईव था और जो दुकान थी उनको बंद करने का समय हो गया था. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिसमस ईव? क्रिसमस का सबको पता है, लेकिन ईव क्या होती है? देखो, मान लो कल क्रिसमस है. ओके, टुमारो इज क्रिसमस, सो द नाइट बिफोर द फेस्टिवल इज नोन एज ईव. मतलब जो कल फेस्टिवल है उससे पहली जो रात है उसको ईव बोलेंगे. ओके, तो नेक्स्ट है रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. रे इज अ नेम ऑफ पर्सन, मीन्स रे की जो पुरानी सी क्लॉक शॉप थी वो अभी भी खुली हुई थी. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. दो शॉपर्स मीन्स दो शॉपर्स रात को बहुत लेट आते हैं उसकी दुकान पे. देखो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग द स्टैंजा. ओके, क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस ईव आ गई थी. लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. मतलब कि दुकान बंद करने का समय हो गया था, तो सभी शॉपर्स जो थे, सभी शॉपकीपर्स अपनी अपनी दुकान बंद करके घर पर जा रहे थे. और एक मोटी सी वाइट कलर की शीट, यानी कि वाइट कलर की लेयर जो कि स्नो की थी, उसने जो साल्ट लेक सिटी थी उसको पूरा ढक लिया था, जो कि यूएसए में है. Yet the lights were still burning in the old clock shop. लेकिन एक पुरानी सी ओल्ड क्लॉक शॉप में जो बत्तियां थी वो अभी भी जल रही थी. एज रे इट्स ओल्ड डिफ ओनर. जो उस दुकान में कौन था? रे था, जो कि एक बहरा था, जिसको सुनाई नहीं देता था. डिफ मीन्स बहरा, जो कि बहरा था, जिसको सुनाई न दे. वो उस दुकान का ओनर था, मालिक था. वो एक घड़ी क्लॉक के ऊपर काम कर रहा था, जो कि किसी ने आज ही उसे बेची थी. ओके, नाउ वी आर रीडिंग दिस. ओके, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क. उसने अपना काम पूरा करा, फिर वो खड़ा हो गया और घर वापस जाने के लिए रूम से बाहर निकल ही रहा था कि when a cold rush of air from the front door hit the back of his door. मीन्स जो उसकी शॉप का फ्रंट डोर था, किसी ने वो दरवाज़ा खोला और इतनी ठंडी हवा. रश का मीन्स होता है भीड़, मीन्स ठंडी भीड़ होगा एक कोल्ड रश का मीन्स. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लाइन द मीनिंग ऑफ कोल्ड रश इज इतनी ठंडी हवा उसकी गर्दन के पीछे से आकर हिट करा उसे. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर. वो मुड़ा कि उसे लगा कि दरवाज़ा खुला है तो कोई ना कोई शॉपर तो आया ही होगा. तो वो अपने लास्ट मिनट मीन्स आखिरी वाले शॉपर से मिलने के लिए मुड़ा. बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर. लेकिन उसकी पुरानी आंखें मीन्स उसको इतना अनुभव था कि वो किसी को देखकर पहचान लेता था कि वो क्या है, वो किस इरादे से यहाँ आया है. तो उसने अपनी पुरानी और समझदार आंखों से ये समझ लिया कि वो कोई शॉपर तो है नहीं. तो ही saw two men. उसने दो आदमियों को देखा. वन इन हिज 20 मीन्स एक 20 साल का लगता था. द अदर क्लोजर टू 50. और जो दूसरा था वो 50 साल के आसपास लगता था. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. जो यंगर मैन मीन्स जो जवान आदमी था वो दरवाजे के पास ही खड़ा रहा. और द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन. और जो ओल्ड मैन था वो काउंटर पर आ जाता है. द ओल्डर मैन Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad. जो रे था वो उससे डर गया, वो इतना स्ट्रिक्ट लग रहा था. तो रे ने अपनी आंखों से वो डर छुपाते हुए क्या करा, जो नोटपैड था उसके काउंटर पे वो थोड़ा आगे सरका दिया. एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर पर एक पेंसिल और नोटपैड आगे सरका दिया. आई विल शो यू द पिक्चर. ओके, फर्स्टली लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर he is the young man, he is the old man means around 50s and he is Ray. okay, और मैं अभी दिखा देती हूँ कि जब उसने नोटपैड और जो पेंसिल थी वो अपने काउंटर पर अक्रॉस की मीन्स सरकाई थी. ये वो पिक्चर है, देखो. रे, यू आर एबल टू सी ना.
रे ये उसने पेंसिल और नोटपैड आगे सरका दिया था। चलिए वापस से अपने पेज पर चलते हैं अभी हम लोग। सो ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, तो उसने स्माइल की। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। किसने किया ये सब कुछ? रे ने क्या किया? अपने कानों की तरफ पॉइंट करते हुए अपने सर को साइड टू साइड हिलाया। मतलब वो ये कहना चाहता था कि मैं सुन नहीं सकता। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. तो एक अजीब सा लुक था उस मैन के फेस पे जब उसने नोटपैड पढ़ा कि देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। फिर वो वापस गया और अपने दोस्त को कुछ कहा। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। रे को एक चांस मिल गया कि वो उस आदमी की तरफ क्लोजली देख सके। रे यूज paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. तो उसने क्या देखा कि उस आदमी ने अपनी राइट साइड की पॉकेट में हाथ डाला। Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." He wrote on the notepad, "May I help you?" तो उस आदमी ने नोटपैड पे लिखा कि "Be still" और फिर रे ने लिखा कि "May I help you?" क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? For the first time, the older man looked directly at Ray. पहली बार के लिए तो जो ओल्डर मैन था उसने रे की तरफ डायरेक्टली मीन्स अचानक से देखा, सीधे सीधे देख लिया। अ क्रूल मोकिंग स्माइल आई उसकी फेस पे। दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वाज देयर। दोनों को ये समझ में आ गया कि वो यहाँ पर क्यों है। व्हाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, कि उसका जो दोस्त है वो दरवाजे पर ही क्यों खड़ा रहा। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक। वो ऐसे आदमी लग रहे थे जो अपने लक से डाउन मीन्स जिनका लक उनका साथ नहीं दे रहा था। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। और अब वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि बाद में उनको पछताना ना पड़े। रे नाउ वी आर गोइंग टू रीड द outlines of next stanza. Okay. रे knows that his visitors are in need. रे को ये पता चल जाता है कि उसके विजिटर्स जो उसकी दुकान पर आए हैं कस्टमर, उनको नीड है, वो किसी ज़रूरत है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। उसने एक पुरानी सी वॉच ले लेता है, वो पुरानी सी घड़ी ले लेता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। उसने उसको बहुत ज़्यादा पैसे दिए होते हैं उसके लिए। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरिड क्रिसमस। जो शांति और गुडविल मीन्स होते दया भाव का जो मैसेज था वो सभी जगह पर फैल गया। और जो वैसे जो चाइम वर्ड लिख रखा है ना यहाँ पे, इसका मीनिंग होता है, आई विल शो यू द वर्ड वेयर इट इज़। ये जो यू ऑल आर एबल टू सी दिस वर्ड ना चाइम, इसका मीनिंग तो होता है कि घंटा बजना या फिर किसी चीज़ की छंकार ने, मतलब जो क्लॉक्स की छंकार थी, पुरानी क्लॉक की छंकार थी, वो क्या बोल रही थी? मैरी क्रिसमस। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टैंजा। The clock ticked on. Ray calmly wrote another message. तो रे ने दूसरा मैसेज लिखा। Have you come to pick up a clock or watch? क्या आप कोई क्लॉक और वॉच लेने आए हो? Then he pointed to the loan board. फिर उसने लोन बोर्ड के ऊपर पॉइंट किया। Filled with hanging clocks, जो कि हैंगिंग क्लॉक्स और पॉकेट क्लॉक्स के साथ भरी हुई थी। He was not a pound broker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. तो अभी रे को पता चल जाता है कि वो पाउंड ब्रोकर तो है नहीं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाउंड ब्रोकर? कुड एनीवन टेल मी? मीनिंग ऑफ पाउंड ब्रोकर इज महाजन या फिर साहूकार। तो रे को पता चल जाता है कि वो कोई साहूकार तो है नहीं, लेकिन उस सेम टाइम पर वो उसको मना भी नहीं कर सकते था क्योंकि वो एक नीडी पीपल था, ज़रूरतमंद आदमी था। तो उसने क्या किया? ही लोन्ड मोर देन ही शुड। जो भी उसने पुरानी क्लॉक वगैरह रे को दी तो वो जितना ज़्यादा पे कर सकता था उनके लिए उसने उतना ही ज़्यादा पे किया, वो भी बिना कोई इंटरेस्ट, बिना कोई ब्याज के साथ। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटल ईजियर। फिर जो बूढ़ा आदमी था उसको थोड़ा राहत में देखा रे ने। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट और उसने हाथ अपनी पॉकेट में से निकाला और क्विकली वॉश्ड ऑन हिज रिस्ट वॉच। और जल्दी से उसने अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा। रिस्ट वॉच कहते हैं जो कलाई पर बंधने वाली वॉच होती है। रिस्ट मीन्स कलाई।
रेन noticed a little shame. Sorry. How much will you pay? Give me for this. The man wrote. आदमी ने लिखा कि तुम मुझे इसके लिए कितना दोगे? तो रे की आंखों में थोड़ी शर्म आ गई. The watch was nothing special. उस घड़ी में कुछ स्पेशल नहीं था, कुछ खास नहीं था, लेकिन उसमें पावर्स बहुत थी. It was something to exchange. उसको कुछ तो देना पड़ता उसको एक्सचेंज में. तो अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी वो. तो नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉड द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस. तो अभी रे ने ये सोचा कि कोई बहुत ही बुरी कंडीशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी जिसके कारण वो मेरी दुकान पर आया है. तो रे ने कहा हाउ मच डू यू नीड फॉर इट. आपको कितनी ज़रूरत है इसके लिए, मतलब आपको इस चीज़ के बदले कितनी ज़रूरत है. तो मैंने रिप्लाई किया नोटबोर्ड पे लिखकर कि जो भी इसकी वर्थ होगी मेरे को उतना ही चाहिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. तो रे रीच्ड इनटू द कैश बॉक्स. कैश बॉक्स होता है जिस बॉक्स में हम पैसे रखते हैं. तो रे ने कैश बॉक्स में से $50 उठाया, $50 का नोट उठाया और उस आदमी के हैंड में दे दिया. यू कैन सी इन द पिक्चर ना, ही इज गिविंग. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. उस रे ने उसके आदमी के हाथ में उस आदमी के आंखों में देखा. They seemed to say, वो क्या कहना चाहता था? थैंक. उसकी जो आंखें थी वो कहना चाहती थी कि थैंक यू. मतलब उसकी आंखें क्या कहना चाहती थी कि थैंक यू, यू हेल्प्ड मी. They both knew the watch wasn't worth that much. दोनों को ही पता था कि वो घड़ी इतनी महंगी नहीं थी. Before turning to leave, the man wrote. वहाँ से जाने से पहले आदमी ने क्या लिखा कि I will be back to pick it up as soon as I can. मैं इस घड़ी को वापस से लेने आऊँगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आऊँगा. The little story ended on the half hour with the clock striking all together. जो छोटी सी स्टोरी थी वो आधे घंटे बाद खत्म हो गई. The timepieces which had been looking on silently all the while. Timepieces means घड़ियाँ. जो घड़ी उस समय के लिए बिल्कुल शांत दिख रही थी वो एक ही दम से उन्होंने rang out, वो भी एक ही दम से बजने लगी. और जो रे सुन सकता था, मतलब जो चीज़ रे सुन सकता था उन्होंने वो चीज़ फील कर दी, फीलिंग दे दी रे को कि वो घड़ियाँ बज रही हैं. Their sweet musical मैसेज वॉज फिल्ड विद होप. उनके जो स्वीट जो घड़ियों का स्वीट म्यूजिकल मैसेज था वो आशाओं के साथ रे को भर रहा था. द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुड विल टुवर्ड्स ऑल वाज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. जो एक टाइमलेस मैसेज था, मतलब ऐसा मैसेज जिसका अंत कभी नहीं हो सकता, वो था पीस ऑन अर्थ, गुड विल टुवर्ड्स ऑल. उन 3 आदमियों ने वो ओल्ड क्लॉक शॉप उस मैसेज से भर दी. इसका मतलब पूरी अर्थ में शांति रहे, गुडविल टुवर्ड्स ऑल मीन्स सबके साथ हम लोग दया भाव रखें. ओके, सो फ्रेंड्स, विच मोरल डू वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी? The moral that we get from this story is one should harbor goodwill towards everyone and help them in need, and peace should prevail everywhere. अब इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है कि हर एक इंसान को शरण देनी चाहिए, मतलब जो भी उनके पास मदद के लिए आता है उनको दया भाव से शरण देनी चाहिए. उनकी जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो उनको तो उनकी मदद करनी चाहिए. एंड पीस शुड प्रिवेल एवरीवेयर मीन्स सभी जगह पर शांति बनाए रखनी चाहिए. सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक माई दिस वीडियो, एंड इफ यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल. Thank you and have a beautiful day. Bye bye.